सुपर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो आज फिर अगली क्लास हम हिस्ट्री की लेने वाले हैं, जो कि कल हमने हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास की क्लास कराई थी। आज हम उससे आगे क्लास कराने वाले हैं। कल हमें अरबी आक्रमण समझाया था। कौन? अरबी आक्रमणकारी सबसे पहले कौन था जिसने सफल आक्रमण किया था? वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे जो सबसे पहले भारत पर तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो आज चलेंगे तुर्क आक्रमण। तो मैं सभी स्टूडेंटों से ये बात कर रहा हूं कि जो भी मैं जितनी भी हिस्ट्री की क्लास कराऊंगा, पूरी की पूरी हिस्ट्री को ऐसे रटवा दूंगा जैसे कि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक कहानी के तौर पर आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। और पूरी की पूरी हिस्ट्री को मैं एक कहानी के तौर पर आपको बिल्कुल पूरी हिस्ट्री याद करा दूंगा। और ये मेरी गारंटी है कि कहानी के तौर पर पूरी हिस्ट्री याद करा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तुर्क आक्रमण। कौन? तुर्क आक्रमण। तो सबसे पहले भारत में तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत में सबसे पहले तुर्क आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी कौन था? भारत क्यों आया और कहां से आया था? तो एक देश था अफगानिस्तान। कौन सा देश? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है गजनी। तो उस जगह में एक वंश चलता था, गजनी वंश। कौन सा वंश? गजनी वंश। और इस गजनी वंश को ही हम यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं, यामनी वंश। तो इस गजनी वंश या यामनी वंश का जो संस्थापक था, वो संस्थापक था कौन? अल्पतगीन। कौन था? अल्पतगीन। तो यामनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन का दामाद और गुलाम, अल्पतगीन का दामाद और गुलाम कौन था? तो अल्पतगीन का गुलाम था शुपुतगीन। शुपुतगीन का बेटा था महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। शुपुतगीन का बेटा था महमूद गजनवी। तो भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी जो था वो महमूद गजनवी था। अब बात करते हैं, अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गजनी। गजनी में एक वंश चलता था जिसका नाम था गजनी वंश। गजनी वंश को यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। यामनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक जो था वो था अल्पतगीन। अल्पतगीन का गुलाम या दामाद शुपुतगीन था। शुपुतगीन का बेटा था महमूद गजनवी। बात क्लियर? जो ये अल्पतगीन जो था, शुपुतगीन जो था, शुपुतगीन ज्यादातर भारत में एक जगह है, भारत में पेशावर। तो पेशावर में एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा जयपाल। कौन? राजा जयपाल। ये राजा जयपाल जो था वो ब्राह्मण वंश का था। कौन से वंश का था? ब्राह्मण वंश का था। तो शुपुतगीन राजा जयपाल पर आक्रमण करता था, लेकिन शुपुतगीन ने जितने भी आक्रमण किए राजा जयपाल पर, राजा जयपाल ने एक भी युद्ध शुपुतगीन को जीतने नहीं दिया। हर युद्ध में शुपुतगीन को हरा देता था। कौन? राजा जयपाल। लेकिन राजा जयपाल हर युद्ध में हराता था। एक सबसे आखिरी युद्ध था, जो सबसे आखिरी युद्ध राजा जयपाल के विरुद्ध लड़ा था। कौन सा? राजा जयपाल
विरुद्ध सबसे अंतिम युद्ध जो किया था वो सुपुतगिर ने 998 ईस्वी में किया था। कब क्या था? 998 ईस्वी में। लेकिन 998 ईस्वी में राजा जयपाल ने सुपुतगिर को हरा दिया और सुपुतगिर को हराने के बाद उसकी हत्या भी कर दी। तो कब की? 998 ईस्वी में सुपुतगिर की हत्या कर दी राजा जयपाल ने। बात क्लियर? अब राजा जयपाल ने हत्या की थी सुपुतगिर की। सुपुतगिर का बेटा था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने तभी कसम खाई थी कि मैं भारत पर हर साल आक्रमण करूंगा। कब? हर साल आक्रमण करूंगा। लेकिन अब 998 ईस्वी में सुपुतगिर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है, गजनी की गद्दी पर कौन बैठता है? महमूद गजनवी कसम खाता है कि भारत पर हर साल आक्रमण करूंगा। तो महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध किया। किसके? राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। लेकिन राजा जयपाल और महमूद गजनवी में इन दोनों में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो ऐसा युद्ध भारत में जो पहला ड्रो युद्ध के नाम से जाना जाता हो, तो महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच पहले युद्ध में कोई निष्कर्ष ना निकल पाने के कारण इस युद्ध को ड्रो युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन से युद्ध को? 1000 ईस्वी में होने वाले युद्ध को ड्रो युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर महमूद गजनवी ने अगला आक्रमण 1000 ईस्वी में, कितने? 1001 ईस्वी में अगला आक्रमण किया। किसके विरुद्ध? राजा जयपाल के विरुद्ध। राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इस 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हरा दिया। महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हरा दिया। लेकिन राजा जयपाल को हरा देने के कारण अब राजा जयपाल ने यह सोचा कि जिसके पिता से मैं आज तक नहीं हारा, उसके बेटे ने मुझे हरा दिया। तो इस हार को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से राजा जयपाल ने खुद चिता में बैठकर आत्महत्या, यानी खुद अपने चिता में प्राण त्याग दिए। इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए कौन? राजा जयपाल। अब राजा जयपाल की हत्या, राजा जयपाल को हराया किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने हरा दिया। लेकिन राजा जयपाल हारने के कारण अपने प्राण खुद ही त्याग दिए। इनका बेटा हुआ कौन? आनंदपाल। कौन? आनंदपाल। ये राजा जयपाल का बेटा था। लेकिन जो पहला युद्ध हुआ था 1001 ईस्वी में राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच, इस युद्ध को वह हिंद के नाम से भी जाना जाता है। वह हिंद का प्रथम युद्ध। वह हिंद का प्रथम युद्ध। लेकिन 1008 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध महमूद गजनवी आक्रमण करता है। कब करता है? 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी आनंदपाल के विरुद्ध भी आक्रमण करता है और 1008 ईस्वी में आनंदपाल को भी हरा देता है महमूद गजनवी। अब जो महमूद गजनवी ने आनंदपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था 1008 ईस्वी में, इसे वह हिंद का दूसरा युद्ध कहा जाता है। क्या नाम दिया गया? वह हिंद का दूसरा युद्ध। बात क्लियर है? समझ आ रहा होगा? इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहां से 1001 ईस्वी में वह हिंद का प्रथम युद्ध और 1008 ईस्वी में वह हिंद का दूसरा युद्ध। लेकिन 1006 ईस्वी में
1011 ईस्वी में और 1012 ईस्वी में इन्होंने महमूद गजनवी ने मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर आक्रमण किया। कौन से? मथुरा और उज्जैन के मंदिर पर आक्रमण किया। और 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मंदिर पर, जो एक चतुर्स्वामी का मंदिर था। कौन सा? चतुर्स्वामी का मंदिर। चतुर्स्वामी जिसे उसमें इसके बाद अगर हम बात करें, फिर महमूद गजनवी ने जो 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कौन सा? जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है वो 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर। कौन सा? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर पर जिस वक्त आक्रमण किया था उस टाइम वहां का शासक कौन था? वेमप्रथम। और वेमप्रथम जो था वो किस वंश का शासक था? वेमप्रथम किस वंश का शासक था? ये चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य वंश का शासक था। इसी को सोलंकी वंश भी कहा जाता है। सोलंकी वंश इसी को कहा जाता है। बात क्लियर? आओ समझ में। अब इससे आगे चलते हैं। जिस वक्त महमूद गजनवी 16वां आक्रमण करने में सोमनाथ मंदिर पर पहुंचे थे और सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर से ये जितनी भी संपत्ति लूटकर लेकर आए थे, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात जितनी भी संपत्ति लेकर आए थे, उस संपत्ति को लेकर जब वापसी जा रहे थे तो रास्ते में जाटों ने इन पर आक्रमण करके कुछ उसमें से कुछ संपत्ति लूट ली। क्या? कुछ संपत्ति लूट ली। इसी की वजह से महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए आए। अब महमूद गजनवी 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण करने वापस आया और 1027 में कुछ जाटों को मारकर वापसी चला गया। फिर 1030 ईस्वी में किसी बीमारी के कारण महमूद गजनवी की मृत्यु बीमारी के कारण गजनी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर महमूद गजनवी के साथ सबसे पहले आने वाला महमूद गजनवी का लेखक कौन था, तो लेखक जो था जो महमूद गजनवी के साथ आया था वो अल-बरूनी था। कौन? अल-बरूनी था। अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी तहकीक-ए-हिंद, जिसे तहकीक-ए-हिंद या तारीख-ए-हिंद भी कहा जाता है। बात क्लियर? और उनके दरबारी कवि थे, महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। और दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि थे फिरदौसी। कौन? फिरदौसी। फिरदौसी ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था शाहनामा। क्या था? शाहनामा। और इनके बाद एक व्यक्ति और थे, अगर बात करें कुतुबी। कौन? कुतुबी ने फारसी भाषा में चचनामा पुस्तक का अनुवाद किया था। अगले एक व्यक्ति और थे बेहाकी ने इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी
हमने पहली क्लास में इसको शुरू किया था और जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने इसको समझाया था जो अरबी आक्रमणकारी थे, लेकिन आज हमने स्टार्ट किया था तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण यानी अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी, और गजनी में एक वंश चला करता था, गजनी वंश। गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था शुकोदगीन। शुकोदगीन का बेटा था महमूद गजनवी। 98 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बात क्लियर? महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 तक इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। अगला पॉइंट जो उसमें महमूद गजनवी ने पहला जो आक्रमण किया था, वो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के शासक राजा जयपाल पर किया था, जिसे हम ड्रो युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, लेकिन महमूद गजनवी ने जो अगला आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध किया था, जिसको हम वे हिंद कौन सा वे हिंद का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर अगला आक्रमण क्या था? 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर। उसके बाद राजा जयपाल का बेटा आनंद पर आक्रमण किया था 1008 ईस्वी में। 1011 से 1012 इन दोनों में मथुरा और उज्जैन के मंदिर पर आक्रमण किया था। 1014 में स्थानेश्वर यानी चंद्र स्वामी जो भगवान कृष्ण की मूर्ति को खंडित करवाया था, तो जिसमें जो महादेव मंदिर यानी हरियाणा में स्थित है, इस मंदिर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो ये बात तो मैं कहानी के तौर पर पूरा समझा चुका हूँ, लेकिन अगर पीडीएफ के लिए कोई स्टूडेंट क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन लिखना चाहे तो इस तरीके से लिखना। बात क्लियर? इन्होंने महमूद गजनवी ने इसने 16 आक्रमण सोमनाथ मंदिर यानी गुजरात में, जो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक कौन था? हेमप्रथम, जो चालुक्य वंश का था। और मैंने बताया था कि चालुक्य वंश को हम सोलंकी वंश भी कहते हैं। कौन सा? सोलंकी वंश भी कहते हैं। इसके बाद 1027 ईस्वी में इसने अपना आखिरी आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात क्लियर? समझ में आया होगा? हम ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींच रहे, कम टाइम में ज्यादा मटेरियल देने की कोशिश कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से हेमप्रथम ने बनवाया था, और महमूद गजनवी को भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो भारत में सुल्तान की उपाधि और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी। इसके बाद महमूद गजनवी के साथ आने वाला पहला लेखक कौन था? वो अल-बरूनी था। अल-बरूनी 1014 ईस्वी में भारत आया था। बात क्लियर? अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको कहते हैं किताब हिंद या तहकीके हिंद। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि था फिरदौसी ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शाहनामा। और एक कुतुबी था जिस कुतुबी ने चचनामा पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। एक वहकी ने पुस्तक लिखी थी तारीख शुकोदगीन। बात क्लियर? इसमें अगर बात करें, एक पॉइंट हो चुका गया जिसको कहते हैं कि महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्या? मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने मूर्तियों को तोड़वाया था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो बात समझ आई होगी? मैंने आज आपको महमूद गजनवी पूरे अच्छे तरीके से
समझाया है और आपको मैं आशा भी करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। क्लियर है? अगर हम बात करें, इससे आगे हम चलेंगे मोहम्मद घुरी, ठीक है, लेकिन इतना करवा दिया है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इससे बाहर के एग्जाम में कुछ नहीं जाने वाला। चाहे आप कितने से छोटे एग्जाम में बैठे या कितने से कितने बड़े एग्जाम में बैठे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। बात क्लियर है? लेकिन अगर बात करते हैं जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, वो सुपर कोचिंग सेंटर, सुपर प्लस कोचिंग सेंटर के नाम से है, जो जिला बुलंदशहर और तहसील सिकंदराबाद में है। तो सिकंदराबाद में हम ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, वो सुपर प्लस कोचिंग सेंटर के नाम से। तो अगर कोई